गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। आज हम लोगों को 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने 2/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पढ़ा था। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता क्या है, जो फ्लूइड के हाइड्रोलिक फ्लूइड के या फिर न्यूमेटिक जो भी फ्लूइड वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे एयर यूज़ कर रहे हैं या फिर हाइड्रोलिक सर्किट में जो गैस जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज शुरू करते हैं 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 3/2 2/2 का क्या मीनिंग होता है। तो आपको यहाँ पे फिर से बता दूँ, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब क्या होता है, वेज होता है, कितने तरीके से फ्लूइड वहाँ पर जा सकता है। मतलब वे मतलब पोर्ट हो गया, नंबर ऑफ़ पोर्ट। तो नंबर ऑफ़ पोर्ट यहाँ पर जो आज हम लोग वाल्व पढ़ने वाले हैं वो नंबर ऑफ़ पोर्ट यहाँ पर 2 होगा, नंबर ऑफ़ पोर्ट 3 होगा, और पोजीशन जो होगा वाल्व का वो 2 होगा। जनरली पोजीशन जो होता है वो 2 ही होता है, क्योंकि पोजीशन एक क्लोज हो सकता है, एक ओपन हो सकता है, तो पोजीशन 2 ही होता है। तो यहाँ पर हमने देखा 3/2 का क्या मीनिंग होता है। 3/2 क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है आपको 3/2 का मीनिंग क्या होता है। तो 3 मतलब हो गया 3 वे, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 वेज हो गया, और 2 पोजीशन हो गया। ये हमारा 3/2 का मीनिंग होता है। तो 3/2 में क्या होता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 2/2 हमने देखा था, मतलब 2 वे था, मतलब 2 वे मतलब 2 पोर्ट वहाँ पर था उस वाल्व में। जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व वो था, उसमें 2 पोर्ट था। एक तरफ से फ्लूइड इन कर रहा था और दूसरे तरफ से एक्चुएटर में जा रहा था। एक तरफ से पंप से आ रहा था, दूसरे तरफ एक्चुएटर से जा रहा था। फिर जब रिवर्स होता था तो वो क्लोज पोजीशन में हो जाता था। यहाँ पर क्या होता है, एक पोर्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 पोर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम 3 वे बोलते हैं। 3 पोर्ट होने से होता क्या है कि एक साइड हमारा पंप से एक्चुएटर में कनेक्टेड है, तो कभी कभी एक्चुएटर से फ्लूइड वापस भी आना चाहिए पंप में। जैसे एक पिस्टन एक सिलेंडर के साइड हमारा फ्लूइड जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम में क्या होगा, सिलेंडर के जो दूसरे साइड है वहाँ से फ्लूइड वापस टैंक में भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक वाल्व में एक पोर्ट बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग 2 वाल्व एक्चुएटर में यूज़ करेंगे तो एट ए टाइम हम लोग उस फ्लूइड को एक तरफ से हम लोग सिलेंडर में इन करा सकते हैं और दूसरी तरफ से आउट भी करा सकते हैं। तो हम लोग अभी सर्किट यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, रफ आइडिया लेंगे यहाँ पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पर फिलहाल आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं और उस पर फिर कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है। ये है आपका 3 वे 2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। देखिए आप यहाँ पर क्या क्या है। ये स्पूल है, ये तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ये स्पूल होता है, एक तरह का शाफ्ट बोल सकते हैं या फिर आप सर्कुलर प्लेट बोल सकते हैं, वो होता है जिसको स्पूल आप बोल रहे हैं। वो कनेक्टेड होता है शाफ्ट से। ये पूरा स्पूल बोल रहा है, ये पूरे को, ये वाल्व का बॉडी है बाहर वाला, ये पूरा वाल्व का बॉडी है। ये स्प्रिंग से लोडेड है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है। 2 पोजीशन पे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक पोजीशन यहाँ पर ऊपर में है, पोजीशन 1 है, एक पोजीशन नीचे में है, पोजीशन 2 है। 2 पोजीशन पे ये वाल्व का पोजीशन दिखाया जा रहा है। अभी कहाँ पर है वाल्व, वाल्व अभी पुश किया हुआ है, एक्चुएशन पे पीरियड पे है, यहाँ पर पुश किया हुआ है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस है, और यहाँ पर देखो आप स्प्रिंग थोड़ा सा आप बाहर की तरफ एक्सपेंड है, यहाँ पर एक्सपेंशन पोजीशन पे है स्प्रिंग। तो अभी इस पोजीशन पे क्या है, पहला फर्स्ट पोजीशन पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर पुश यहाँ पर किया, एक्चुएट किया वाल्व को, तो पंप का जो कनेक्शन है, पंप से हमारा फ्लूइड जो है होते हुए यहाँ पर एक्चुएटर जो लगा हुआ है, एक्चुएटर के साइड यहाँ पर चला गया। यहाँ पर एक्चुएटर लगा हुआ है, एक्चुएटर के साइड पंप से आ गया है। यहाँ से मानते हैं यहाँ फ्लूइड इन कर रहा है। इस पोजीशन पे जब हमने पुश बटन यहाँ पर पुश किया या लीवर को हमने प्रेस किया, तो उससे क्या हुआ कि जो पंप साइड आ रहा था, या आपको कंप्रेस्ड एयर, अगर न्यूमेटिक यूज़ करेंगे तो कंप्रेस्ड एयर होगा, तो कंप्रेस्ड एयर से जो गैसेस आ रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से फ्लो होते हुए एक्चुएटर में चला जाएगा। जहाँ पर भी हम लोगों को वर्क ऑब्टेन करना है, वहाँ से हम लोग फंक्शन परफॉर्म करवाना है एक्चुएटर से, वहाँ हमारा फ्लूइड वहाँ पर इन हो जाएगा। गैस अगर है तो गैस, और लिक्विड है तो लिक्विड। उस पोजीशन पे ये जो टैंक का कनेक्शन है, जो कि टैंक का कनेक्शन होता है वो क्लोज़ होता है उस पोजीशन पे। एक पोजीशन पे यहाँ पर ये ओपन है। अगर वाल्व का, अगर पंप से कनेक्टेड है एक्चुएटर, तो उस टाइम में पंप से जो टैंक होगा वो क्लोज़ होगा। एट ए टाइम दोनों काम नहीं करता है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पर जो एक्चुएट किया था उसको रिमूव करते हैं, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो इनिशियल पोजीशन पे जैसे ही आएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से फोर्स यहाँ से रिमूव करेंगे स्लोली, तो स्प्रिंग धीरे धीरे एक्सपैंड हो जाएगा। स्प्रिंग एक्सपैंड होकर ये क्या करेगा, स्पूल को यहाँ पर ला देगा, जिससे क्या होगा, पंप का पोर्ट जो होगा वो इस स्पूल की वजह से क्लोज़ हो जाएगा। और जो टैंक का पोर्ट यहाँ पर क्लोज था, इस पोजीशन पर टैंक का पोर्ट जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा, अगर हम लोग एक्चुएटर से जो एक्चुएटर के अंदर जो फ्लूइड गया हुआ था वो फ्लूइड वापस टैंक में आ जाएगा।
तो यहाँ पर फ्लूइड जो है वापस टैंक में आ गया है। तो बारी बारी से आने से क्या यहाँ पर हो रहा है, आप देखो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में। यहाँ पर 2 वाल्व हम लोग लगा देते हैं, एक्चुएटर है यहाँ पर, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुएटर है। इसको सिंबल में समझा देंगे आपको। यहाँ पर आप इसका वर्किंग आप देख लो। सिंबल में हम लोग थोड़ा पहले सिंबल देख लेते हैं, सिंबल कैसा बनता है, उसके बाद सिंबल के बाद आपको सर्किट बनाकर समझा दूंगा कि होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसका वर्किंग समझ लिया, वर्किंग कैसे ये काम कर रहा है। जैसे 2x2 था, सेम टू सेम यहाँ पर है। हमने पुश बटन पुश किया, स्टार्टिंग में यहाँ पर प्रेस किया, प्रेस करने से क्या हुआ, पंप की साइड से ये हमारा जो स्पूल है, इस पंप की साइड से ये एक्चुएटर जो है वो कनेक्टेड हो गया, या कंप्रेस्ड एयर के साइड से एक्चुएटर कनेक्टेड हो गया। एक्चुएटर में फ्लूइड का सप्लाई जा रहा है, यहाँ पर एक्चुएटर के साइड फ्लूइड का सप्लाई जा रहा है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स हटाया इस लीवर से, तो क्या हुआ कि ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये स्पूल जो होगा ये पोर्ट पी को क्लोज़ कर देगा, और पोर्ट ए का कनेक्शन जो होगा वो टैंक से हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो एक्चुएटर में फ्लूइड था वो वापस फिर से टैंक में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक्चुएटर में हमें मूवमेंट मिलेगा। लेकिन एक साइड से फ्लूइड इन करना चाहिए एक्चुएटर में, और दूसरे साइड से साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर आउट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को, अगर 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं तो हम लोगों को 2 वाल्व लगाना पड़ेगा। आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर सर्किट बनाकर, तब समझ में आएगा आपको। ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लिया है। जब भी एग्जाम में आएगा तो इसका कंस्ट्रक्शन आप बता दोगे क्या क्या होता है इसमें। एक स्पूल लगा होता है, स्प्रिंग से लोडेड होता है, वाल्व बॉडी होता है, 3 पोर्ट होते हैं। पोर्ट का नाम बता दोगे। पोर्ट पी जो है वो पंप साइड है, पोर्ट ए जो है वो एक्चुएटर साइड है, पोर्ट टी जो है, टी से जो रिप्रेजेंट किया गया है वो टैंक साइड है। यहाँ पर जो पुश बटन दिया गया है उसका काम है कि जब हम लोग एक्चुएट करते हैं तो उसको प्रेस करते हैं, ये पुश बटन है। वर्किंग भी परफॉर्म कर दोगे, वर्किंग आप बता दोगे कैसे कैसे वर्क होता है। अब इसका हम लोग सिंबल देख लेते हैं, कैसा सिंबल है इसका। ऑलरेडी सिंबल हम लोग वहाँ पर देखे हैं। तो पोजीशन यहाँ पर भी 2 ही है, तो मैंने बताया था जब पोजीशन 2 होगा तो वाल्व में 2 बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 बॉक्स बना लेते हैं। पोजीशन 2 बोला है तो ये जो वाल्व होगा वो 2 बॉक्स बना हुआ रहेगा, एक बॉक्स ऐसा रहेगा, एक बॉक्स। तो 2 बॉक्स है तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा ओपन है, एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा क्लोज है, या दोनों में से इसको क्लोज बना सकते हैं, इसको ओपन बना सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसा हम लोग को लगेगा वैसा हम लोग करते हैं। वैसा कोई सिंबल में फिक्स ये नहीं है कि ऐसा ही हमको बनाना है। बस 2 बॉक्स आपको बनाना है। जब भी 2 पोजीशन बोलेगा तो एक ओपन एक क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर हमने देखा था कि 3 पोर्ट है इसमें, तो 3 पोर्ट है तो एक्चुएटर का पोर्ट हम लोग ऊपर बना देंगे। यहाँ पर एक्चुएटर ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा पंप साइड, ये हो जाएगा टैंक साइड। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, एक्चुएटर, यहाँ हो जाएगा पंप, यहाँ हो जाएगा टैंक। तो इनिशियल पोजीशन में मानते हैं कि पंप जो है वो एक्चुएटर से कनेक्टेड था, तो ये हमारा कनेक्टेड हो गया, ये हमने कनेक्ट कर लिया। और ये यहाँ पर जो टैंक है वो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। टैंक जो है यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, टैंक ओपन रह गया। यहाँ पर कनेक्टेड कौन है, यहाँ पर कनेक्टेड जो है वो एक्चुएटर है, जो पंप से फ्लूइड का सप्लाई जा रहा है एक्चुएटर के अंदर। अब सेकंड पोजीशन ये हमारा मानते हैं ये ओपन पोजीशन है। इस केस में फ्लूइड जो है वो एक्चुएटर के अंदर जा रहा है। ये पुश बटन हमने बना लिया बाहर में, ऐसा ही सिंबल बनाते हैं, पुश बटन बाहर बना दिया हमने। अब सेकंड पोजीशन जो क्लोज पोजीशन दिखाना था उस केस में पंप को हम लोग ओपन छोड़ देंगे यहाँ पर, मतलब पंप का सप्लाई को कट कर देंगे एक्चुएटर की तरफ से, और एक्चुएटर का सप्लाई कर देंगे टैंक की तरफ से। वो आपने देखा पुश बटन, जब पुश बटन को हम लोग पुश बटन से जब हम लोग फोर्स रिमूव करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो स्पूल था वो क्या करता है, वो उसको क्लोज़ कर देता है, पोर्ट पी को क्लोज़ कर देता है, और पोर्ट ए का कनेक्शन हमारा टैंक से स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारा 2 पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे ये दिखा रहा है कि पंप का सप्लाई एक्चुएटर में जा रहा है, और सेकंड पोजीशन में दिखा रहा है पंप का सप्लाई क्लोज़ किया हुआ है, एक्चुएटर का सप्लाई जो है वो टैंक में आ रहा है। 2 पोजीशन पे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। यही इसका सिंबल है, 3-वे 2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का सिंबल है। चाहे वो हाइड्रोलिक में पूछे चाहे वो न्यूमेटिक में पूछे, आपका डायग्राम यही बनेगा, सिंबल यही बनेगा। बस जहाँ हाइड्रोलिक के बारे में पूछेगा वहाँ आप लिक्विड फ्लूइड को यूज़ कीजिएगा, जहाँ जहाँ न्यूमेटिक के बारे में यूज़ करेगा वहाँ एयर या गैसेस को यूज़ कीजिएगा। ये हमने इसका सिंबल बना लिया है। सिंबल आपको ध्यान में रखना है कैसे कैसे बना। 2 पोजीशन है तो 2 बॉक्स बनेगा, और 3 वेज है तो 3 पोर्ट बनना चाहिए वहाँ पर। तो पोर्ट हमारा ए हो गया, पी हो गया, टी हो गया। ए एक्चुएटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी टैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग सर्किट देख लेते हैं, सर्किट में कैसे होता है। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्चुएटर है, एक्चुएटर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये पिस्टन मानते हैं, ये पिस्टन है, एक तरफ इनलेट है, ये तरफ आउटलेट मानते हैं, या इधर भी इनलेट हो सकता है। अभी हम लोग मान रहे हैं इधर वाला इनलेट है,
तो यहाँ से फ्लूइड इन करना चाहिए, तो हम लोग जो DCV लगाएंगे तो हम लोग को अगर 3/2 DCV लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को 2 DCV लगाना पड़ेगा, 2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाना होगा। तो यहाँ पर एक्चुएटर में फ्लूइड जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्चुएटर साइड है, ये पंप से फ्लूइड आ रहा है। इस टाइम में टैंक जो है वो हमारा क्लोज है, टैंक से फ्लूइड ऊपर नहीं जा रहा है, टैंक से एक्चुएटर में नहीं जा रहा है। और इस पोजीशन पे ऐसा है, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हमने लगाया, अब सेकंड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाना होगा, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड जब इन करेगा तो ये पिस्टन को पुश करेगा, पुश करने के बाद इधर का जो फ्लूइड होगा, जो राइट साइड फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड वापस आना चाहिए, एक्चुएटर वापस टैंक में आ जाना चाहिए। तो टैंक में आने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को एक और DCV लगाना होगा। तो उस पोजीशन पे हमारा सेकंड वाला पोजीशन जो है DCV का वो काम करेगा, मतलब एक्चुएटर से जो टैंक है, टैंक में फ्लूइड जाएगा। इस केस में पंप वाला जो है वो पंप वाला क्लोज रह जाएगा, पंप वाला काम नहीं करेगा। और यहाँ पर जो पंप से कनेक्टेड था ये वाला भी फंक्शन में नहीं रहेगा, ये पोजीशन तो कनेक्टेड ही नहीं रहेगा, ये पोजीशन साइड में रहेगा। इस केस में ये वाला पोजीशन कनेक्टेड होगा, और जब फ्लूइड एक्चुएटर में जाना चाहिए तो इस केस में पंप से कनेक्टेड रहेगा, और इस केस में टैंक से कनेक्टेड रहेगा। तो अगर हम लोग 3-वे-2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं तो हम लोगों को कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को डबल हम लोग को वाल्व DCV यूज़ करना होगा, मतलब 3/2 DCV डबल हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग फ्लूइड एक तरफ से सप्लाई दे पाएंगे और दूसरी तरफ से फ्लूइड को वापस ला पाएंगे। इसलिए हम लोग 3/2 को यूज़ ना करके हम लोग आगे जो है, जिसमें हम लोग एक ही वाल्व को यूज़ करके फ्लूइड को वापस भी ला सकते हैं और फ्लूइड को साइमल्टेनियसली भेज भी सकते हैं, वही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। तो 3/2 हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग को 4/2 पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4/2 भी पढ़ लेंगे। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।